ladies and gentlemen, to know more about what is the Cowden Paints all about, मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर सतीश बरे जी को रंग सागर पेंट से जोरदार तालियों से स्वागत करें. It's a very innovative idea and I'm sure all of us would definitely take it back home and feel very, very proud of being an Indian, being a Bharati. बहुत बहुत स्वागत सतीश जी आपका. Thank you so much, sir. नमस्कार. रंगसागर पेंट्स कराड़ लास्ट 20 साल से पेंट बना रहा है. ये कंपनी महाराष्ट्र में है. लोकल मार्केट में हम लोग अच्छा खासा पेंट बना रहे. हम लोगों ने थोड़ा अलग हट के, अलग देख के थोड़ा सा स्टडी किया. ये जो कन्वेंशनल या केमिकल पेंट में जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उससे ये जो केमिकल्स है कन्वेंशनल या केमिकल पेंट में, ये इसमें कुछ केमिकल्स से हजार्ड्स रहता है. कुछ केमिकल्स में हेवी मेटल्स भी रहता है. ये सब हेवी मेटल्स एंड हजार्ड्स केमिकल्स ये सब अपने एनवायरनमेंट को या अपना ह्यूमन हेल्थ को कुछ इफेक्ट करता है. इसका थोड़ा सा हम लोगों ने 5-6 साल पहले स्टडी किया और उसमें हम लोग को ये पता चला कि बहुत सारा इफेक्ट ये हजार्ड्स केमिकल्स एंड हेवी मेटल्स प्रेजेंट इन द पेंट्स आर अफेक्टेड ऑन द एनवायरनमेंट. तो ये जो अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, मतलब अभी जो आप देख रहे हैं कि ये गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर लगभग 40+ जा रहा है. ये सब ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है. और ये सब क्यों हो रहा है कि जो हम लोग हर क्षेत्र में, हर फील्ड में केमिकल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है. इसको रोकने की ज़रूरत है. इसको किधर तो रुकाने की ज़रूरत है. तभी तो ये ग्लोबल वार्मिंग हुआ या और केमिकल की वजह से और बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट होता है. उससे कुछ तो मुक्ति मिल जाएगी. इसके लिए हम लोगों ने स्टडी किया और इसमें से हम लोगों ने एक अच्छा इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक नॉन टॉक्सिक ऐसा काउडंग, गाय के गोबर से एक नया आइडिया लेके एक पेंट बनाया और उसको हम लोगों ने गोरंग वैदिक पेंट के नाम से नाम दिया उसको. इसका हम लोगों ने पेटेंट भी किया है. पेटेंट अप्रूव भी हो गया. 2 जनवरी को मेरे को ये पेटेंट अप्रूव हो गया है. तो ये काउडंग आज हम लोग देखेंगे कि ये काउडंग बनता कैसे है, हमारा एनवायरनमेंट को फायदा होता है, कैसे होता है. ये काउडंग में पूरा काउडंग मतलब गोबर का ही बनता है या और कुछ इसमें डाल जाता है, ये सब देखेंगे. लेकिन थोड़ा सा हम लोग पेंट अभी आज की डेट में पेंट मार्केट कैसा है इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे. तो आज इंडियन अभी मेरे पहले कुछ तो एक आए थे, वो भी बोले थे कि इंडियन पेंट मार्केट को बहुत अच्छा फ्यूचर है. इंडियन पेंट मार्केट इज द वेरी फास्ट ग्रोइंग सेक्टर. तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे द पेंट मार्केट साइज इन इंडिया टू 2024 is approximate $9.54 billion and it is expected to grow up to $15 billion by 2029. मतलब पेंट को बहुत बड़ा मार्केट आज की डेट में अच्छा खासा मार्केट मिल रहा है. अब अच्छा खासा मार्केट मिल रहा है मतलब नए टेक्नोलॉजीज आए, नए टाइप के पेंट बना रहे हैं लोग और लोगों को लुभाने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज पेंट को दे रहे हैं. कोई डस्ट प्रूफ बना रहा है, कोई स्ट्रक्चर पेंट बना रहा है, लॉन्ग लास्टिंग बना रहा है, डैम प्रूफ बना रहा है. तो लॉन्ग लास्टिंग में कोई 8 साल का गारंटी, 10 साल का गारंटी दे रहा है. तो ये सब इतने सारे प्रॉपर्टीज जब भी हम लोग पेंट में देंगे तो एक सिंपल लॉजिक है, ये सब प्रॉपर्टीज बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स इसमें ऐड होता है. इसका बहुत सारा इफेक्ट्स हम लोगों को
हम लोगों के ज़िंदगी पे या अपना एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये इफ़ेक्ट कम करने के लिए आज की डेट में ऐसा जो एकदम ज़रूरी है कि जो पेंट हमारा एनवायरनमेंट भी बचाए, हमारा ह्यूमन हेल्थ भी बचाए, और जो आज की डेट में अस्थमा, एलर्जीज ऐसे डिसीज है। एलर्जी तो आज तक किसी को नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये केमिकल की वजह से एलर्जी जैसा एक नया ये आया सामने कि जिसकी वजह से हमारा पूरा ह्यूमन हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसके लिए एक इको फ्रेंडली पेंट या इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बचाने के लिए इको फ्रेंडली पेंट या ऑर्गेनिक पेंट जिसका ये ज़्यादा केमिकल जिसमें डालते हैं उसका VOC एकदम बढ़ जाता है। एक 100 से 150 ग्राम पर लीटर के आगे ये सब पेंट के VOC रहता है। तो ये पेंट मारने वाला जो पेंटर लोग रहता है उनको हेडेक या एलर्जी ऐसा भी ये लोगों को डिसीज दिखने को मिलता है। तो इसके लिए हम लोगों को इको फ्रेंडली पेंट या जिसका VOC कम है एकदम ज़रूरी है ऐसे ही प्रोडक्ट यूज करने की। आज ज़माने की ज़रूरत है कि अगर हम लोगों को आज नहीं ज़माना बचाएंगे तो कभी नहीं, ये कंडीशन हो गया अभी। तो इसके लिए ये हम लोगों को ऐसे पेंट की तरफ जाना पड़ेगा। अभी ये कृष्णा मैडम ने एक उदाहरण दिया, जो पहले के ज़माने में जो यूज़ होता था वो फिर से एक बार बैक टू पैवेलियन ये आ गया है। पित्तल के भांडे में, पित्तल के बर्तन में फिर एक बार खाना बनाना चालू गया। वैसे ही ये पेंट मतलब जो हम लोगों को ये पेंट बनाने की आइडिया कैसे आया और ये कैसे हम लोग ये पेंट बनाने के लिए आगे आए, इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को पीछे जाने की ज़रूरत है। जो हमारे दादा दादी, नाना नानी का जो ज़माना था, वो ज़माने में 60-70 साल पहले ये ज़माने में घर को पेंट करने के लिए या घर को कंस्ट्रक्शन में क्या यूज़ होता था, इसके लिए हम लोग को हमारा इंडस कल्चर, एंशंट हमारे हिंदू सिविलाइजेशन, हमारी हिंदू संस्कृति का एक ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता चलेगा कि आवर इंडस कल्चर एंड एंशिएंट हिंदू सिविलाइजेशन रिवॉल्व्स अराउंड द सस्टेनेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये जो ट्रेडिशनली उसी ज़माने में ये सब जो अभी आज डिसीज दिख रहे हैं ये सब नहीं होते थे। ट्रेडिशनली क्या होता था, वॉल्स एंड फ्लोर्स आर कोटेड विद द काउ डंग। जो काउ डंग कैसे लेते थे, एक पानी लेते थे, उसमें ये गाय का गोबर डालते थे, उसमें जो अपने को जो अवेलेबिलिटी मिट्टी मिलता था, सफ़ेद मिट्टी बहुत जगह मिलती थी, वो डालते थे और पूरा दीवार वॉल ये होता था, कोटिंग करते थे। तो ये कोटिंग करने से उसी ज़माने में ये सब बीमारी रहती थी क्या? नहीं रहती थी, क्योंकि एक हमारे वेदों में या बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है, एकदम साइंटिफिकली प्रूव किया है कि काउ डंग में एक एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टी रहता है। ये एक प्रॉपर्टी बहुत बड़ा ये पेंट में ये लाता है। तो ये एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये पेंट में कैसे ले, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया। ये एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा एक प्रॉपर्टी काउ डंग का है कि जो हीट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रहता है। जो पुराने ज़माने में आप देखेंगे तभी AC, फ्रिज, कूलर ऐसा कुछ रहता था क्या? ये गर्मी से बचने के लिए कुछ भी नहीं रहता था, एकदम नॉर्मली। क्योंकि ये जो काउ डंग का प्रॉपर्टी है वो जो आपका घर का टेम्परेचर गर्मी में 4 से 5 डिग्री कम करता था, और सर्दी में या ठंडी में वो घर का टेम्परेचर आपका मेंटेन रखता था। वो ज़माने में, वो टाइप के ज़माने में कोई जो घर को गोबर से लिपते थे वो घर में ये सब चीज़ें नहीं रहती थी। तो ये सब दो प्रॉपर्टी है, ये दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये पेंट में लेने की कोशिश की है।
तो ये कंस्ट्रक्शन में गोबर या इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। तो इन 1984 गैस लीकेज इन भोपाल, उधर क्या हो गया था, लगभग 20,000 लोग ये गैस लीकेज की वजह से मर गए थे। लेकिन सर्वे जब भी किया तो हाउसेस विच आर कोटेड विथ और प्लास्टर्ड विथ काउडंग आर नॉट अफेक्टेड, ये तभी प्रूव हो गया था। जब ये भोपाल में गैस हो गया था, मतलब ये जो एंटी रेडिएशन, एंटी हीट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी या एंटी बैक्टीरियल, ये सब प्रॉपर्टी जब भी आप लोग अपना वेद या पुरानी ग्रंथ देखेंगे तभी उसमें ये सब प्रॉपर्टी दिखते थे। ये लोगों ने साइंटिफिकली प्रूव किया है, बहुत सारे अभी फॉरेनर साइंटिस्ट ने भी ये सब प्रूव किया है कि ये सब प्रॉपर्टी इसमें रहते हैं। तो ये काउडंग बेस्ड पेंट, ये जो हम लोगों ने आधार किसका लिया है, यही चीज़ का लिया है। जो पहले ज़माने में काउडंग लिपते थे या काउडंग से घर को कोट होता था, तो फिर भी घर में कुछ भी इफेक्ट नहीं होता था, एकदम पॉजिटिव एनर्जी जैसा घर में एकदम सकारात्मक ऊर्जा रहता था। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये काउडंग का हम लोगों ने पेंट में लेने की कोशिश किया। तो ये हम लोगों ने ये पूरा पुराना क्यों देखा, क्योंकि ये हम लोगों ने नया कुछ नहीं किया है। ये जो गाय का गोबर है पहले जो यूज होता था, ये डायरेक्ट यूज होता था। हम लोगों ने क्या किया है, एंशिएंट प्रैक्टिस इज रीडिजाइंड इनटू ए मॉडर्न प्रोडक्ट बाय साइंटिफिकली ट्रीटिंग काउ डंग एंड काउ यूरिन। ये गोबर को हम लोगों ने साइंटिफिकली ट्रीट किया और ये डायरेक्ट पेंट में लेने की कोशिश किया और ये इससे पेंट बन गया। तो ये काउ डंग मीन्स क्या है, ये तो बायोमास ही है। तो ये बायोमास पे पेंट या काउ डंग बेस्ड पेंट ऐसे तैयार हो गया। तो लेकिन ये काउ डंग पेंट तैयार होने के लिए या काउडंग का पूरा आपको केमिकल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा या केमिस्ट्री उसके ऊपर फोकस डालना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये काउडंग पूरा यूज होता है क्या, काउडंग का कुछ पार्ट इसमें लेते हैं, बाकी का काउडंग क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग उसके केमिस्ट्री को देखेंगे तो उसमें ये कंपोजिशन में क्या रहता है काउडंग के, स्टार्च रहता है 5.20%, सेल्यूलोज रहता है 31%, हेमीसेल्यूलोज रहता है 15%, लिग्निन रहता है 17%, फैट रहता है 3.2% और क्रूड प्रोटीन रहता है 18%। उसमें एस रहता है, नाइट्रोजन रहता है, मैंगनीज रहता है और मैग्नीशियम भी रहता है उसमें। तो इसमें से इतना सब जो अपने को ये कंपोजिशन भी मिला है, ये सब चीज़ ये गोबर का हम लोग पेंट में लेते क्या, नहीं लेते। इसमें लिग्निन, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज पार्ट इज यूज्ड इन द काउडंग पेंट एंड रिमेनिंग जो गोबर रहता है वो फिर से एक बार फार्मिंग के लिए बेच दिया जाता है। इसमें से जो गोबर में से खाली ये सेल्यूलोज और लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज ये साइंटिफिकली सेपरेट करते थे। अब ये जो गोबर है, गोबर में से सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड लिग्निन हम लोग सेपरेट कैसे है, और इसी का ही हम लोगों का पेटेंट है। ये जो इसी फॉर्मुलेशन का ही पेटेंट हम लोगों ने किया है कि ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन सेपरेट कैसे करते हैं। ये साइड बाय सेपरेटिंग these all three chemicals we are manufactured the cow dung based paint। तो ये यूज करके, तो ये जो सिंथेसिस का या सेपरेशन का प्रोसेस है, ये थोड़ा सा पेटेंट है, इसके लिए हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। और बाकी तो जो बचा वाला गोबर हम लोग फिर से एक बार फार्मिंग के लिए खेत में दे दिया। तो ये काउडंग से या गोबर से, इसमें इसके अलावा हम लोगों ने
नीम ऑयल भी डाला है इसमें। और इससे ये जो पेंट बन गया, ये चार टाइप्स के पेंट बन गए। इसमें हम लोगों ने 4 टाइप्स के पेन बनाए हैं। इसको प्राइमर बनाया, डिस्टेम्पर बनाया, इमल्शन बनाया, सुरक्षा कवच बनाया। इमल्शन आर यूज्ड इन द इंटीरियर साइड ऑफ द हाउस। एंड अभी हाल ही में एक 6-7 महीना हो गया, हम लोगों ने उससे गोबर से वाल पुट्टी भी बनाया, जो वाल पुट्टी का बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है। वो वाल पुट्टी भी ये गोबर से गोरंग वैदिक वाल पुट्टी करके ये एक वाल पुट्टी भी बनाया है हम लोगों ने इसका। और ये ये सब पेंट बनने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे सिटीज़ में, महाराष्ट्र के बहुत सिटीज़ में अप्लाई किया। और ये अप्लाई करने के बाद उसका निरीक्षण किया। ये पेंट और ये जो हम लोग ऑर्डिनरी जो पेंट मारते हैं, इससे कुछ फर्क दिखता है क्या? तो बहुत सारा फर्क इसमें दिख गया। इसका ये सब निरीक्षण हम लोगों ने लिख के ले लिया। और इसके बाद इसके हम लोगों ने जो पेंट को लगने वाले जो टेस्ट रहते हैं, सब पूरा टेस्ट कर दिया। तो ये सभी टेस्ट हम लोगों ने पास करने के बाद या अप्रूव करने के बाद ही ये पेंट हम लोगों ने मार्केट के लिए बेचने के लिए निकाला। अभी ये पेंट गोरंग वैदिक पेंट के नाम से पूरा ऑल ओवर इंडिया 50 to 60 डीलर्स आर प्रेजेंट इन द टोटल इंडिया। लगभग 50 से 60 डीलर हमारे काम कर रहे हैं ये पेंट बेचने के लिए। और ये पेंट गोरंग वैदिक पेंट के नाम से चलता है। तो ये जो पेंट का जो टेस्टिंग हो गया, ये पेंट का टेस्टिंग हम लोगों ने नेशनल टेस्ट हाउस मुंबई, जो कि गवर्नमेंट की लैबोरेटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लैबोरेटरी, इसमें टेस्ट किया। उसके बाद अश्वमेध लैबोरेटरीज नासिक, जीवीएम टेस्ट हाउस नवी मुंबई, कुलकर्णी लैबोरेटरीज पुणे, ये 4 टेस्ट, ये सभी टेस्ट लैबोरेटरीज एनेबल अप्रूव्ड लैबोरेटरीज है। और इसमें सभी टेस्ट ओके होने के बाद सभी टेस्ट ऑर्डिनरी जो केमिकल बेस्ड पेंट है उसको पैरेलल आने के बाद ही हम लोगों ने ये मार्केट में ये कर दिया, बेचने के लिए निकाल दिया। अब इसके जो टेस्ट किए हैं हम लोग, थोड़ा इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, यहाँ टेक्निकली सब टेस्ट के रिजल्ट क्या है वो थोड़ा सा देख लेंगे। ये तो भारत का सबसे पहला काउडंग बेस्ड पेंट है, ये तो आप सभी को ही मालूम है, क्योंकि इसका पेटेंट हमारा रंगसागर पेंट्स कराड़ को मिला है। अब इसका पेटेंट नंबर है 493150, ये पेटेंट नंबर उसका है। 2 जनवरी 2024 को ये पेटेंट अप्रूव हो गया। अब इसमें सर्वसाधारण दूसरा टेस्ट इसका है कि वीओसी कितना है इसका, ये टेस्ट हम लोगों ने नेशनल टेस्ट हाउस मुंबई इधर किया है। अब साधारण पेंट्स बनाने के लिए लगभग 20-25 टाइप के ये लगते हैं, इसमें केमिकल्स लगते हैं। ये पेंट, ये सब केमिकल्स हम लोगों ने स्टडी करके बहुत सारे केमिकल्स इसमें से निकाल दिया। और कुछ जो एकदम इम्पोर्टेंट है या पेंट के लिए जरूरी है उतने ही केमिकल रखे। और इसके बाद इसका जो वीओसी चेक किया नेशनल टेस्ट हाउस मुंबई इधर, वो वीओसी हम लोगों को 1.91 ग्राम पर लीटर, अनबिलीवेबल वीओसी इसका मिला हम लोगों को 1.91 ग्राम पर लीटर। इतना कम वीओसी टोटल इंडिया, मैं तो बोलता है टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड, इतना कम वीओसी का पेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किधर भी नहीं मिलेगा। ये काऊ डंग, गाय का गोबर, गाय का यूरिन और नीम ऑयल डाल के हम लोगों ने इतना कम वीओसी का पेंट बनाया, क्योंकि ये सब केमिकल्स हम लोगों ने कम करके ये पेंट्स बनाया। इसका वीओसी, ये
पेन का VOC नॉर्मली आप लोग कोई भी पेन का देखेंगे VOC तो इसका 100 एंड 150 ग्राम पर लीटर के आगे VOC रहता है, लेकिन इसका एकदम 0 VOC हम लोगों को मिला, एकदम नॉर्मल VOC, अनबिलीवेबल VOC मिला है इसका। दूसरा इसका pH इसका 8.9 जो वो भी नॉर्मल है। अब कवरेज कैपेसिटी इसका देखेंगे तो 25 माइक्रोन ड्राई फिल्म टेस्ट के लिए टेस्ट किया हम लोगों ने, तो उसका कवरेज 11.6 स्क्वायर फीट पर लीटर, इतना हम लोगों को कवरेज, जो ब्रांडेड कंपनी का ऑर्डिनरी पेंट का जो एवरेज या कवरेज रहता है, यही सब ये पेंट को भी काउडन बेस्ड पेंट को ये सब एवरेज मिला है इसका। अब इसका पुल अप टेस्ट भी किया है, जो कि एडिशन के लिए, मतलब दीवार को चिपक नहीं ले। बहुत सारे लोगों के मन में शंका रहती है, ये गोबर का पेंट है तो ये दीवार को चिपकेगा क्या, क्या क्या होएगा, तो इसका पुल अप टेस्ट भी किया है, उसका भी टेस्ट आपके सामने है। MTA 0.56, वो कौन सा मेथड से किया है, ASTMD 4.41 मेथड, जो कि नॉर्मल पेंट के लगभग बराबर ही ये भी टेस्ट है। अब इसका वॉशेबिलिटी, ये गोबर का पेंट है, धो के जाएगा क्या, क्या हो जाएगा क्या, ये सब बहुत सारे सवाल मिलते हैं हम लोगों को। तो वॉशेबिलिटी इसका टेस्ट हुआ है, पासेस द मटेरियल, डज नॉट शो एनी फिल्म डिपिक्ट। इसका स्मेल, गोबर का पेंट है, गोबर का स्मेल आएगा, पूरा घर को गोबर जैसा स्मेल आएगा, बिल्कुल भी नहीं भाई लोग कि ये पेंट को गोबर का स्मेल या ओडर कुछ भी नहीं आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल लोगों का ये आता है कि ये गोबर से बन गया है तो ये चलेगा कितना दिन। हम लोग पेंट करने के लिए बिल्डिंग को इतना पैसा खर्चा करते हैं और आप लोग बोलते हैं कि ये पेंट मारो वगैरह वगैरह, तो ये पेंट चलेगा कितना। तो इसका ड्यूरेबिलिटी 5 to 6 ईयर मतलब मिल जाएगा इसका ड्यूरेबिलिटी। ये हम लोगों ने अभी मार के लगभग 4-4 साल हो गए, 4-4, 5-5 साल हो गए बहुत जगह। तो क्योंकि इसका स्टडी तो बहुत दिन से चल रहा था, पेटेंट तो भले अभी मिला, लेकिन इसका बनाया तो हम लोगों ने बहुत पहले बनाया है, पेंट मारा है। वो पेंट आज भी वैसे के वैसा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। मतलब 5-6 साल जो ऑर्डिनरी पेंट चलता है उसके बराबर ही इसका क्वालिटी मिलता है आपको। तो अब ये पेंट का आप लोगों ने देखा कि इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखा पूरा, तो इसका एक गोबर बोलते हैं कि मतलब लोगों को लगता है कि गाय एक गौ माता करके या भावनिक रूप से कुछ ये पेंट करते हैं क्या, भावनिक रूप से मार्केट अलग टाइप का कुछ होता है, इसके लिए कुछ लगता है। इसके लिए ये पेन का कुछ बेनिफिट्स हम लोगों को मिलता है, ये भी देख लेंगे हम लोग। तो ये पेन इको फ्रेंडली है, ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें टोटली जो ट्रेडिशनली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इन दिस पेंट, तो पूरा टोटली इको फ्रेंडली है और ऑर्गेनिक है। हीट हर्बल सैनिटाइजर है इसमें हम लोगों ने नीम ऑयल भी यूज़ किया है। नीम ऑयल इज द डिसइंफेक्टेंट इन द नेचर। तो ये जो पेस्ट कंट्रोल वगैरह लगता है उसकी भी इसमें कुछ ज़रूरत नहीं रहता है। जो पेंट मारने के बाद बहुत मतलब घर में पेस्ट कंट्रोल होता है 1 साल 2 साल के बाद, क्योंकि वाल रिजर्व रहता है, कीड़ा मुंगी रहता है, इसके लिए वो ये करना पड़ता है, पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन इसमें नीम ऑयल वगैरह अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहता है, इसके लिए इसकी भी ज़रूरत नहीं। पेस्ट कंट्रोल करने की वजह से आपकी पैसे की भी बचत हो जाता है। दूसरा, थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से 2-3 में कम आप सामने लिखा है, वो सब पढ़ लीजिए आप लोग उसका। ये इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट, पेंट इज ए नेचुरल थर्मल इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर ड्रॉप्स down to the 4 degree to 6 degree in the summer, and it is cool in the winter.
इन द समर इट इज गुड एंड ठंडी के मौसम में ये इस वाइस वर्सा ये रिजल्ट आपको मिल जाता है। ये भी सब हम लोगों को प्रैक्टिकली या लेबोरेटरिकली दोनों भी ये प्रूव हो गया है। ये पेंट ब्रीदेबल है, आपकी घर की ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। इसमें काउडंग या गोबर रहने की वजह से इसका ऑक्सीजन लेवल आपके घर का बढ़ जाता है। आप लोग सकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं। सकारात्मक ऊर्जा क्या होता है? जिस घर में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है, अच्छा खासा रहता है, हर किसी का दिमाग अच्छा खासा चलता है और नया नया करने की जो ऊर्जा मिलता है इसी को ही सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी बोलता है। और वही सब ये पेंट मारने के बाद आपको मिल जाता है। थोड़ा सा और इसका विवोसित आप लोगों ने देखा है। इसका मेन उद्देश्य या पेंट बनाने का उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। तो मेन उद्देश्य इसका ये है कि गायशाला और किसानों को आत्मनिर्भर करने के लिए ये पेंट बना गया है। ये पेंट हम लोग ये जो गोबर इसको यूज़ होता है वो हम लोग 5 रुपये किलो रेट से किसान लोगों से ले लेते हैं। जो गाय का बहुत ही हर इंडियन के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, वो बढ़ाने के लिए ये सब ये चल रहा है। और ये किसान लोगों को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाने का है, गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने का है। तो इसी टाइप के पेंट या इसी टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में चलना चाहिए, तभी गाय से मिलने वाले गाय को अगर बचाना है तो ये पेंट ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप यहीं रहे मंच पे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस्टर अनिल अग्रवाल जी को केसन पेन से भी आके सम्मान करें। बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट और फैक्ट आई वुड से दैट यू नो हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर किसानों को बनाने की बात कर रहे थे। बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट आई थिंक we as MSME I guess large scale industry also has to take up this concept and grow ahead. अगर मैं अभी जैसे फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे हम लोग देखते रहते हैं तो काउडंग्स के केक्स मिल रहे हैं आजकल, ना वो बेच रहे हैं इनफैक्ट। या they are available actually. Yeah, cowdung paint is also available. So I'm sure you can actually try out and more and more dealers can come in. In fact, I would really request you all. Sir, please, मैं request करूँगी आप इनको सम्मान करते एक मोमेंटो द्वारा। I guess he needs a great round of applause, ladies and gentlemen. बहुत बहुत शुक्रिया बड़े जी। इनफैक्ट गौरवान्वित महसूस करते हैं हम आपके इस कॉन्सेप्ट से एंड आई एम श्योर वी विश यू ऑल द बेस्ट।